हाय गाइस, वेलकम बैक टू रिव्यू विद लीन। मेरा नाम है हरलीन। आज मैं लेकर आई हूँ एक न्यू ब्रांड का वीडियो जो है टाटा ब्रांड। और हमारे सामने खड़ी हैं दो बहुत ही सुंदर कलर की गाड़ियाँ, जिनमें से एक गाड़ी को आज मैं रिव्यू करूँगी जो है टाटा अल्ट्रॉस। ये जो है ये टाटा अल्ट्रॉस का फेसलिफ्ट वेरिएंट है जो अभी लास्ट मंथ ही लॉन्च हुआ है। सो आज हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर वेरिएंट के बारे में। स्टार्ट करते हैं इसके पावर ट्रेन से। सो इसमें आपको मिलते हैं 3 इंजन के ऑप्शंस, जिसमें 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा, उसके बाद 1.5 लीटर का डीजल इंजन का ऑप्शन है एंड 1.2 लीटर ICNG का ऑप्शन है। अब बात करें ट्रांसमिशंस की, तो सिर्फ पेट्रोल इंजन में ही आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों के ऑप्शंस मिलेंगे। लेकिन अगर आप जाते हो डीजल या CNG पे तो उसमें आपको सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन ही मिलेगा। उसके बाद बात करें इसकी प्राइस रेंज की, तो इसका प्राइस रेंज शुरू होता है 6.89 लाख से और टॉप वेरिएंट जाता है 11.49 लाख तक। ये है एक शोरूम प्राइसेस। अब इस प्राइस रेंज में आपको मिल रहे हैं 7 डिफरेंट वेरिएंट्स, स्टार्टिंग फ्रॉम स्मार्ट जो है इसका बेस वेरिएंट, उसके बाद है प्योर एस, क्रिएटिव एस, अकम्पलिश्ड एस एंड अकम्पलिश्ड प्लस एस। अब ये तो ऑब्वियसली वेरिएंट्स में डिफ़र करेगा कि आपको क्या चीज़ किस में मिल रही है किस में नहीं मिल रही। वो मैं थ्रू आउट द वीडियो आपके साथ डिस्कस करूँगी, जैसे मैं अपने बाकी वीडियोस में भी करती हूँ। लेकिन एक चीज़ जो है जो स्टैंडर्ड आपको मिलेगी, मतलब नॉट एक चीज़, मतलब कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। वो हैं 6 एयरबैग्स, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंटेड सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम एंड व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ABS विद EBD एक्सेट्रा। अब जैसे मैंने आपको वेरिएंट्स के नाम बताए थे, तो आपने नोटिस किया होगा कि उसमें काफ़ी सारे ऐसे वेरिएंट्स थे जिसमें एंड में एस था, जैसे प्योर एस, क्रिएटिव एस, अकम्पलिश्ड प्लस एस। सो जहाँ भी आपको एस दिखेगा, इसका मतलब है कि इस गाड़ी में आपको वॉइस असिस्टेड इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलेगी। उसके बाद जो वेरिएंट आज मैं थ्रू आउट द वीडियो फॉर रेफरेंस यूज़ करूँगी वो है ये डिस्प्ले वाला वेरिएंट, जो टॉप वेरिएंट है अकम्पलिश्ड प्लस एस। और इसमें हमें मिल रहा है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन विद 6 स्पीड DCA। इसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिलेगा एंड 5 स्पीड AMT का ऑप्शन भी मिलेगा। सो DCA जो है ये इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला ऑप्शन है। एंड पावर की बात करें तो इसमें आपको 88 PS की पावर मिलेगी और 115 Nm का टॉर्क मिलेगा। और कंपनी क्लेम माइलेज जो है, मतलब जो एक्सपेक्टेड माइलेज, अब क्योंकि ये तो फेसलिफ्ट आया है, लेकिन पुरानी वाली अल्ट्रॉस के कंपैरिजन में अगर हम माइलेज कैल्क करें सो अप्रॉक्सीमेटली 19.33 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज है जो कंपनी क्लेम्ड है। अब अगर आपके पास अल्ट्रॉस है, आप चलाते हैं, तो आप शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपकी रियल वर्ल्ड माइलेज कितनी आती है, ताकि और लोगों को हेल्प मिले। आपके पास डीजल है, आप डीजल का शेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास CNG है तो आप CNG कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो पेट्रोल इंजन है ये आता है 3 सिलेंडर में। CNG वाला भी आपको मिलेगा 3 सिलेंडर में, क्योंकि वो पेट्रोल प्लस CNG है। एंड डीजल वाला जो इंजन है वो आपको मिलेगा 4 सिलेंडर। अब शुरू करते हैं हम गाड़ी का वॉक अराउंड्स के फ्रंट प्रोफाइल से। तो इसकी जो विड्थ है वो है 1755 mm की। उसके बाद क्योंकि ये टॉप वेरिएंट है तो इसमें आपको मिल रहे हैं LED के हेडलैम्प्स। अब ये LED के हेडलैम्प्स जो हैं बेस वेरिएंट के अलावा बाकी आपको सारे वेरिएंट्स में मिलेगी। बेस में आपको प्रोजेक्टर हैलोजन वाले हेडलैम्प्स मिलेंगे। उसके बाद सारे के सारे वेरिएंट्स में ही आपको LED के हेडलैम्प्स मिलेंगे विद ऑटोमेटिक फंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट 2 वेरिएंट्स जो हैं, जो हमारा क्रिएटिव एंड क्रिएटिव एस है, उसमें आपको ये LED की DRLs भी मिलना शुरू हो जाएंगी। एंड जो टॉप वेरिएंट्स है अकम्पलिश्ड एस एंड अकम्पलिश्ड प्लस एस, उसमें आपको टर्न इंडिकेटर्स भी इंटीग्रेटेड मिलेंगे। उसके अलावा एक और चीज़ जो आपको क्रिएटिव ऑनवर्ड्स मिलना शुरू होगी वो है इसका 360 डिग्री कैमरा। सो इसमें आपको फ्रंट कैमरा मिल रहा है यहाँ पर। एंड बात करें हम इसके फॉग लैम्प्स की, तो आपको अगेन सिर्फ टॉप 2 वेरिएंट्स में ही ये LED की फॉग लैम्प्स मिलेंगी, बाकी के किसी वेरिएंट में नहीं मिलेगी। और फिर एक और बात करें हम रेन सेंसिंग वाइपर्स की, सो बेस वेरिएंट को छोड़ के आपको बाकी सारे के सारे वेरिएंट्स में ही रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलेंगे। अब आते हैं हम गाड़ी के साइड प्रोफाइल में। सो गाड़ी की जो ओवरऑल लेंथ है वो है 3990 mm की। ग्राउंड क्लियरेंस जो आपको मिल रहा है इसमें वो है 165 mm का। व्हील बेस जो है वो है 2501 mm का। एंड ओवरऑल जो इस गाड़ी की हाइट है वो है 1523 mm की। उसके बाद बात करें हम टायर्स की, सो इसमें आपको मिल रहे हैं 16 इंचेस के ड्रैग कट अलॉय व्हील्स, जिसमें आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक एंड रियर में आपको ड्रॉप ब्रेक मिलेगी। जो स्टैंडर्ड है आपको सारे के सारे वेरिएंट्स में वही मिलेगा। लेकिन ये जो आपके ड्रैग कट वाले 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स है, ये आपको सिर्फ इस पर्टिकुलर वेरिएंट में ही मिलेंगे, अकम्पलिश्ड एस एंड अकम्पलिश्ड प्लस एस में। बाकी के सारे वेरिएंट्स में आपको ये 16 इंचेस के स्टील या 16 इंचेस के स्टाइलाइज्ड व्हील्स मिलेंगे।
ORVMs पे हमें मिल रहे हैं टर्न इंडिकेटर्स और यहाँ मिल रहा है हमें साइड कैमरा। उसके बाद ये जो नई चीज़ हमें मिल रही है ये है इसके फ्लश डोर हैंडल्स, जिसमें रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल रहा है। उसके बाद एक चीज़ है जो आपको अगेन अकम्पलिश्ड एस में ही मिलेगी, वो है इसकी फ्रंट लुक से हमें दिखेगी, जो इसकी डुअल टोन वाली रूफ है जो हमें ब्लैक कलर में दिख रही है। बाकी के सारे वेरिएंट्स में आपको ये नॉर्मल बॉडी कलर में मिलेगी। ये है इसका रियर प्रोफाइल, इसमें हमें मिल रही है LED की इन्फिनिटी टेल लैम्प्स। ये कनेक्टेड है टू द अदर साइड, बोथ द साइड्स आर कनेक्टेड। सो ये एक न्यू लुक है जो आपको अकम्पलिश्ड एस और अकम्पलिश्ड प्लस एस जो टॉप 2 वेरिएंट्स है उसमें ही मिलेगी। बाकी के सारे वेरिएंट्स में आपको नॉर्मल LED की टेल लैम्प्स मिलेंगी। उसके बाद ये रहा इसका टर्न इंडिकेटर, और जो रिवर्स कैमरा है वो बेस वेरिएंट को छोड़ के बाकी सारे के सारे वेरिएंट्स में आपको मिलेगा। और ये है रिवर्स पार्किंग सेंसर्स जो स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। अब आते हैं अब ऊपर, तो ऊपर हमें यहाँ पर जो वाइपर और वॉशर मिल रहा है ये हमें मिलेगा सिर्फ क्रिएटिव ऑनवर्ड्स, उसके लोअर वेरिएंट्स में नहीं मिलेगा। डिफॉगर जो है वो बेस वेरिएंट के अलावा बाकी सारे के सारे वेरिएंट्स में ही आपको मिलेगा। उसके बाद एंटेना की बात करें तो अगेन ये प्योर एस ऑनवर्ड्स आपको शार्क फिन एंटेना मिलेगा। उससे पहले के जो 2 वेरिएंट्स हैं उसमें आपको ये नॉर्मल माइक्रोटिप वाला मिलेगा। अब फ्यूल की बात करें, टैंक कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपका जो कैपेसिटी है वो है 37 लीटर्स की। ये है गाड़ी की चाबी, दोनों चाबी हमें सेम मिल रही हैं, और इसका ये है रिक्वेस्ट सेंसर। तो उसके हमें गाड़ी की चाबी पास लाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पॉकेट में रख ली और आराम से गाड़ी के अंदर जा सकते हैं। सो ये इंटीरियर्स हैं गाड़ी के, और ये रहा इसका डोर प्रोफाइल। सो पहले तो हम डोर प्रोफाइल डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमें मिल रहे हैं ट्विटर्स। सो बेसिकली आपको टॉप वेरिएंट में ही आपको 4 ट्विटर्स मिलेंगे अकम्पलिश्ड अकम्पलिश्ड एस में, बाकियों में आपको ट्विटर्स नहीं मिलेंगे। लेकिन स्पीकर्स जो हैं 4 स्पीकर्स, चारों दरवाज़ों पे एक स्पीकर, वो आपको बेस के अलावा बाकी सारे वेरिएंट्स में मिलेगा। उसके बाद आते हैं हम विंडोज़ पे, तो चारों की चारों विंडोज़ जो हैं आपको पावर विंडोज़ मिल रही हैं। और आप यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल मिल रहा है, ये आपको फैब्रिक में मिल रहा है, ये हार्ड प्लास्टिक है। और बाकी ये बॉटल होल्डर्स है। एंड जो सीट्स हैं, सीट्स हमारी फैब्रिक में है। सो ये रही, ये स्टैंडर्ड है, आपको सारे के सारे वेरिएंट्स में आपको सेम सीट्स मिलेंगी। सिर्फ टॉप वेरिएंट में आपको ये हाइट एडजस्टेबल वाला ऑप्शन भी मिलेगा। उसके बाद आते हैं हम गाड़ी के अंदर। सो ये है हमारा स्टेयरिंग। अब ये जो स्टेयरिंग है ये डिजिटल स्टेयरिंग आपको सारे के सारे वेरिएंट्स में ही मिलेगा। और अब बात करें हम इसके MID की, सो MID जो है वो आपको क्रिएटिव एस तक का जो वेरिएंट है उसमें आपको ये 4 इंचेस का क्लस्टर मिलेगा। उसके अकम्पलिश्ड एस में आपको ये 7 इंचेस का मिलेगा, और टॉप वेरिएंट है ये, तो इसमें आपको ये 10.25 इंचेस का मिल रहा है। उसके अलावा इसमें आपको ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी मिलेगा, तो जैसे ही आपने इंडिकेटर जलाएंगे तो यहाँ पर आपको कैमरे का व्यू आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ स्टेयरिंग पे भी काफ़ी सारे कंट्रोल्स हैं। सो ये वाला जो बटन है ये हमारे हमेशा MID के लिए होता है, तो इसमें आप पूरा का पूरा नेविगेशन भी यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। सो आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ जब आप कनेक्ट करेंगे तो आपका MID पे ही पूरा नेविगेशन आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ मीडिया, सारे कंट्रोल्स, नोटिफिकेशंस भी आपको सब कुछ बेसिकली MID पे ही मिल जाएगा देखने को। अब आते हैं हम इसके इंफोटेनमेंट स्क्रीन पे, तो इसमें हमें इंफोटेनमेंट स्क्रीन भी 10.25 इंचेस की मिल रही है। बेस वेरिएंट में आपको नहीं मिलेगी, लेकिन उसके बाद सारे के सारे वेरिएंट्स में भी आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलेगी। टॉप 2 वेरिएंट्स में आपको ये अल्ट्रा हाई डेफिनेशन वाली बाय हरमन वाला इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलेगा। इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा का व्यू भी मिलेगा। सो उसका जो बटन है वो हमें यहाँ पर दिया हुआ है। सो जैसे ही हम इसका बटन दबाएंगे तो हमारे यहाँ पर 360 डिग्री का कैमरा 2D और 3D ऑप्शंस दोनों के साथ मिल सकता है। एंड यहाँ इसकी आवाज़ भी आ रही है। सो बिकॉज पार्क ब्रेक एंगेज्ड है तो ये बता रहा है मुझे कि भाई हटाओ, मैं कैमरा कैसे चलाऊँ। सो बेसिकली ये हमारा कैमरे का बटन है जो बहुत अच्छा है, बहुत कन्वीनियंट है। नीचे लगा हुआ है, टच स्क्रीन है, टच बटन है। उसके बाद इसमें हमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी भी मिल रही है। एंड उसके अलावा इसमें नेविगेशन वगैरह भी सब कुछ है, तो वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ जो है जो इसमें हमें मिल रही है क्रिएटिव वेरिएंट ऑनवर्ड्स, वो है इसकी एम्बिएंट लाइटिंग।
सो ये आपको पूरा यहाँ पर कंसोल में मिल रही है। और ये जो कंसोल है पूरा, मतलब इसको जो ओवरऑल सामने की लुक है ये भी चेंज करी है इन्होंने। सो ये बेसिकली 3 टोन वाली इन्होंने कंसोल दिया है। इसको प्रेस्टीजिया कंसोल बोलते हैं लोग। सो ये काफ़ी मतलब प्रीमियम है। इसमें जो हमें फैब्रिक मिल रहा है ये काफ़ी प्रीमियम लगता है, काफ़ी अच्छा लग रहा है टच करने में। और उसके अलावा ये सारे डिफरेंट कलर्स में हैं, साथ में बीच में एम्बियंट लाइटिंग है, तो ये काफ़ी स्मार्ट सी लुक दे रखी है। उसके अलावा ये स्क्रीन्स भी दोनों काफ़ी अच्छी दी हुई हैं हमें। उसके साथ में ये इलेक्ट्रिक डिस्प्ले वाला स्टेयरिंग भी है, मतलब नॉट डिस्प्ले वाला, ये बटन्स वाला स्टेयरिंग है। उसके बाद आते हैं वापस से इंफोटेनमेंट स्क्रीन पे। सो इसमें आपको ईरा कार कनेक्टेड टेक्नोलॉजी मिल रही है जो आपको सिर्फ टॉप वेरिएंट्स में मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर आपको AQI भी मिल रहा है। सो बेसिकली ईरा टेक्नोलॉजी जो है वो एक टाटा की टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आप अपने मोबाइल फ़ोन से काफ़ी सारे चीज़ें कर सकते हैं गाड़ी से रिलेटेड। सो गाड़ी का कहाँ चल रही है, कैसे चल रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उससे ही कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद AQI पे वापस आते हैं तो इसमें आपको ये डिस्प्ले में AQI भी मिल रहा है जो आपको अगेन सिर्फ टॉप वेरिएंट में ही मिलेगा। और जब मैं टॉप वेरिएंट बोल रही हूँ, टॉप वेरिएंट मतलब अकम्प्लिश्ड प्लस S वाला वेरिएंट, ठीक है। उसके बाद AC जो है वो बेस वेरिएंट के अलावा बाकी सारे के सारे वेरिएंट्स में ही आपको ये ऑटोमेटिक वाला मिलेगा। सो ये इसके सारे कंट्रोल्स हैं AC के। एंड ये आपको मैंने दिखाया था 360 डिग्री कैमरा वाला बटन है। उसके बाद ये जो है ये हमारा फॉग लैम्प्स का बटन है, तो इसको दबा के हमारे फॉग लैम्प्स ऑन हो जाएंगे। उसके बाद नीचे हमें मिल रहा है 65 वॉट का टाइप C का चार्जिंग पॉइंट। ये जो है ये आपको क्रिएटिव ऑनवर्ड्स मिलेगा। और टाइप A का नॉर्मल चार्जिंग पॉइंट मिल रहा है, साथ में हमें यहाँ पर 12 वोल्ट का भी पॉइंट मिल रहा है। उसके बाद स्मार्टफोन वायरलेस चार्जिंग पैड जो है वो आपको अकम्प्लिश्ड वाले वेरिएंट में मिलेगा। सो अकम्प्लिश्ड S एंड अकम्प्लिश्ड प्लस S जो 2 टॉप वेरिएंट्स है उसमें ही आपको ये मिलेगा। और ये है इसकी गेयर नॉब। और मैं यहाँ पर ये इल्यूमिनेशन भी हो रहा है। सो जो भी आपने दबाया होगा, पार्किंग करा हुआ है तो पार्किंग की लाइट जल रही है, यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है। सो उसी तरीके से बाकी सारा भी डिस्प्ले में होगा। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर। सो ये हमारी कप होल्डर्स हैं, ये हमारी मैनुअल हैंड ब्रेक है और ये स्टोरेज की जगह है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम इसके ग्लव बॉक्स पे। तो ग्लव बॉक्स का काफ़ी स्मार्ट सा बटन दिया हुआ है यहाँ पर अलग सा। सो नॉर्मली होता है, मैं यहाँ पर कहीं होता है, सो मैं यहीं ढूंढ रही थी तो यहाँ पर है इसका बटन। सो अच्छा है, इनोवेटिव सा, एक्सीडेंटली नहीं खुलेगा, आपको ऑन पर्पस ही खोलना पड़ेगा। और यहाँ पर हमारी लाइट भी मिल रही है, सो इल्यूमिनेशन वाला है ये। उसके अलावा इसमें हमें कूलिंग भी मिलेगी। सो आपको क्रिएटिव वेरिएंट ऑनवर्ड्स इसमें आपको कूलिंग वाला ऑप्शन भी मिलेगा ग्लव बॉक्स में। उसके अलावा बाकी पूरा दूसरे वाले वेरिएंट्स में आपको नॉर्मल वाला ग्लव बॉक्स मिलेगा। और ये हमारा लेदर रैप्ड में भी जो गेयर नॉब है ये हमारी लेदर रैप्ड है जो अगेन आपको क्रिएटिव वेरिएंट ऑनवर्ड्स मिलेगी। उसके बाद आते हैं हम ऊपर। सो ये हमारा है सनवाइज़र जिसमें हमें टिकट होल्डर मिल रहा है और जो पैसेंजर है इसमें हमें वैनिटी मिरर मिल रहा है। ये है इसका IRVM इलेक्ट्रोक्रोमिक वाला। और यहाँ पर हमें मिल रही है इसकी कैबिन लाइट्स। और यहाँ पर SOS के बटन्स भी मिल रहे हैं जो अगेन हमें टॉप वेरिएंट में ही मिलेगा, बाकी के वेरिएंट्स में नहीं मिलेगा। उसके बाद सनरूफ जो है ये हमें सनरूफ मिल रही है इसमें। और ये जो है ये आपको सिर्फ जो S वेरिएंट हैं जो उनमें ही आपको ये मिलेगी और टॉप वेरिएंट में मिलेगी। सो टॉप वेरिएंट्स में सब में ही S है ऑलरेडी, सो आपको S वाले वेरिएंट्स में ही मिलेगी ये वॉइस असिस्टेड सनरूफ। सो ओपन सनरूफ। सो हमारी ये सनरूफ ओपन हो गई। तो इसको बोलने के लिए मैंने यहाँ पर बटन दिया हुआ है स्टीयरिंग पे, उसको दबाया था एंड क्लोज सनरूफ। सो ये हमारी सनरूफ बंद हो जाएगी। अब हम चलते हैं पीछे। एक चीज़ और जो मैं आपको बताना चाहूँगी इन दरवाज़ों के बारे में, ये बहुत ही अच्छे हमारे 90 डिग्रीज़ तक खुलते हैं चारों दरवाज़े। सो ये काफ़ी अच्छा है यार। मतलब यूजुअली आपको उतरने चढ़ने में अगर प्रॉब्लम आती है सो ये गाड़ी में बहुत सही है। और यहाँ इसका डोर हैंडल है और सेकंड रो का, इसका भी ये दरवाज़ा इसी तरीके से खुलता है। और ये रहा इसका डोर प्रोफाइल
एंड सीट्स हैं ये हमारी ऐसी मिल रही हैं। इन सीट्स में भी बहुत कमाल की बात ये है कि इसमें हमें काफ़ी अच्छा थाई सपोर्ट मिल रहा है। सो एक्सटेंडेड एग्जीक्यूटिव लाउंज सीट्स बोलते हैं इसको। सो इट्स बेसिकली क्योंकि यहाँ पर हमें एक्सटेंडेड ये थाई सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पर। उसके बाद ये आइसोफिक्स वाली चाइल्ड माउंटेड सीट्स हैं। ये जो आर्म रेस्ट मिल रहा है विद कप होल्डर्स, ये आपको सिर्फ टॉप वेरिएंट में मिलेगा, बाकियों में नहीं मिलेगा। और ये जो एसी के वेंट्स हैं ये आपको बेस वेरिएंट में नहीं मिलेगा, क्रिएटिव ऑनवर्ड्स आपको ये एसी के वेंट्स मिलेंगे। 65 वॉट का जो पॉइंट है ये भी आपको क्रिएटिव ऑनवर्ड्स ही मिलेगा। उसके बाद ये ड्राइवर सीट और पैसेंजर सीट के पीछे आपको पॉकेट्स मिल रही हैं। अब आते हैं हम इसके बूट पे। तो इसका जो बटन है वो यहाँ है एंड इसमें जो हमें बूट स्पेस मिल रही है वो है 345 लीटर्स की बूट स्पेस। और यहाँ पर हमें स्पेयर व्हील मिल रहा है जो है 14 इंचेस का स्पेयर व्हील। सो गाइज़ ये था वॉक अराउंड वीडियो ऑफ टाटा अल्ट्रॉस फेसलिफ्ट। अब रह गया है प्राइस डिस्कशन जिस पे मैं आती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, प्लीज़ लाइक करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। कोई क्वेश्चन है सो आप वो भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू एड्रेस दैट फॉर यू। उसके अलावा अगर आपके पास टाटा अल्ट्रॉस है या कोई भी गाड़ी है जिसका आप ओनरशिप रिव्यू कराना चाहते हो, मैं वो भी करती हूँ अपने चैनल पर। सो आप उसके लिए मुझे रीच आउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, रिव्यू विद लीन मेरा हैंडल है। एंड हम लोग डिस्कस करके आपका ओनरशिप रिव्यू भी कर सकते हैं, जिससे काफ़ी लोगों को हेल्प मिलती है ये डिसाइड करने में कि उनको ये गाड़ी खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए, एंड उसका क्या माइलेज है एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। सो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइज टू प्लीज़ मुझे रीच आउट करके वो प्लान आउट करने में हेल्प करें। उसके बाद प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, जिससे आप ऐसे और वीडियोज़ फ्यूचर में देख सकें। एंड जो मैंने पहले वीडियोज़ कर रखे हैं आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ऑब्वियसली इस वीडियो को शेयर करिए जो टाटा अल्ट्रॉस को कंसिडर कर रहे हैं। उसके अलावा प्राइस के ऊपर आते हैं तो इसका जो एक शोरूम प्राइस है वो है 11.49 लाख का। अगर आप रहते हैं दिल्ली एनसीआर में तो ये ऑन रोड आपको पड़ेगी 13.57 लाख की, और ये टॉप वेरिएंट का प्राइस है, ठीक है। और अगर आपको चाहिए बेस्ट डील्स तो आप आ सकते हैं सागर मोटर्स में, जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सिचुएटेड टाटा की डीलरशिप है। वहाँ आके आप बेस्ट डील्स क्रैक कर सकते हैं। मेरा रेफरेंस देंगे तो और बेटर रहेगा, क्योंकि उसमें मेरा भी फ़ायदा होगा, आपका भी फ़ायदा होगा, बिकॉज आई विल हैव अ गुड रिलेशनशिप विद द डीलर। देन उनको लगेगा कि हाँ मेरे वीडियोस के थ्रू उनके पास भी कस्टमर्स आ रहे हैं। सो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा मेरे लिए भी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए वीडियो को। एंड अपना ख्याल भी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।